इंडिया की यूथ इतनी खुश है, एज अ होल नेशन वो इतने खुश हैं आज कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इसका असर क्या होगा। हर ऐसी मूवमेंट का एक असर होता है। जो है इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ दी है और इस्तीफा दे दिया। फाइनली इंडिया के तलबा कामयाब हो गए। ये जो प्रोटेस्ट है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट, पूरी दुनिया में देखा जा रहा था, पाकिस्तान में भी वायरल हो रहा था। और छोटी छोटी यंग लड़कियां 18-18 साल के लड़के लड़कियां कैसे उन्होंने अपना एक पूरा नैरेटिव वहां पे शेयर किया है पूरी दुनिया की। जैसे मैंने भी आपको हेडलाइन दिखाई, बीबीसी की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, एपी की, इंडिपेंडेंट की, पूरी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर मरकूज थी कि ये जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है, ये जो चैलेंज हो रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत रिजवी साहब, मोदी के इक़्तिदार का सूरज आपको भी गुरूब होता नजर आ रहा है इस तमाम सिचुएशन में, जब कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अपने ही तालिब इल्मों पे बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इसको इस तरह समझता हूँ। तो दोस्तों, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है रिजाइन। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से रिएक्शन आया है और पाकिस्तान के जो अनुभवी पत्रकार हैं उनका कहना है कि भारत के अंदर सच में डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पर तो जो डिक्टेटरशिप चल रही है, यदि ऐसे हमने इस्तीफे मांग लिए होते तो पाकिस्तान में लाशें बिछ गई होती। और ये बात सही है, सरकार को ये इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था, तो स्टूडेंट को इतना इस्तीफा इनके मिनिस्टर का, और उसमें उसने लिखा क्या है मैं आपको वो पढ़ के बताता हूं कि इनके मिनिस्टर्स ने जो इस्तीफा दिया है वो कितना जबरदस्त है। धर्मेंद्र प्रधान लिखता है, I have always held unwavering faith in the strength of our democracy and have deeply respected the aspirations, dreams, and expectations of our youth. They are not merely India's future, but also the torch bearers, builders, and architects of a new developed India. उसने यहां से अपने इस्तीफे वाली बात का आगाज किया है कि मेरे नौजवान इंडिया का मुस्तकबिल है, एक तरक्की याफ्ता इंडिया का मुस्तकबिल है। वो मेमार हैं एक नए भारत के, वो मशल बरदार हैं एक नए भारत के। बीजेपी का मिनिस्टर भी नौजवानों को ये इज्जत दे रहा है। लिखता है कि इंडिया यूथ पावर इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ दिस नेशन। और हमारे यहां कहा जाता है यूथ इल इन्फॉर्म्ड है, यूथ मिस इन्फॉर्म्ड है, यूथ डिस इन्फॉर्म्ड है। ये लफ्ज आईएसपीआर ने लिटरली बोले यूथ के इल इन्फॉर्म्ड होने पर। और इंडिया में बीजेपी का मिनिस्टर यूथ को ये इज्जत दे रहा है। मैं बाकी बातें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस्तीफा ही है, इट्स नॉट बिग डील कि इस्तीफा आना था, हो गया। ट्राई कर रहे हैं रोडों हाँ, की, और एक तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल। लेकिन वो साथ साथ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उसका बहुत फायदा हुआ है कि हम इंडिया जाते हैं, अच्छा। हमें मौका दिया जाता है। जेंजी जो है ना, मैटर नहीं करता वो इंडिया के पाकिस्तान के हैं, हाँ। हमें बस ऑफर मिलती है, हम जरूर जाते हैं। चूंकि जेंजी को माना जाना जाता है कि जी वो थोड़ी सी नॉन सीरियस किस्म की जनरेशन है, उनके अंदर फन और मजाक करने की हिस्स बहुत ज्यादा पाई जाती है। देखा है कि सोशल मीडिया की पावर कितनी ज्यादा है कि सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक अगर कोई उनको सपोर्ट करता है, उनके मोटिव को सपोर्ट करता है या नहीं, सब उनका कंटेंट देख रहे हैं और सब उसको पसंद भी कर रहे हैं। उनका हक है, जैसे उनका पेपर लीक हुआ, उन्होंने सारी साल मेहनत की है, तो उनका जाना हक है। बिल्कुल। आप इंडिया के अंदर मुझे लगता है कि पब्लिक की इतनी ज्यादा है, 1.5 अरब की के 1-2 लाख इकट्ठे हो ही जाते हैं। अगर मोदी जानी भी जाएगा कुछ अरसे में। और हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि स्टूडेंट पावर जो है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू, मतलब बाकी देखा जाए ना तो स्टूडेंट में ज्यादा पावर होती है और स्टूडेंट की बात मानी भी जाती है, सुनी भी। मुंह फट कह लें आप उसको, कॉन्फिडेंस कह लें आप उसको, कुछ भी कह लें, लेकिन एक जो जेंजी वाला बंदा होगा वो किसी न किसी तरह अपनी बात को मुंह से निकालेगा तो उसको सबर आएगा, वरना वो नहीं। ने प्रोटेस्ट काफी पीसफुली किया है, ठीक है, उसको एक सार्केज्म में लेकर गए हैं। प्रोटेस्ट में उन्होंने ना कोई हल्ला गुल्ला किया, किसी शरीफ आदमी का घर चार दीवारी जो है बस पाकिस्तान में सेफ नहीं है। कोई शरीफ आदमी पाकिस्तान के अंदर रह नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ बदमाशों के लिए एक मुल्क बनाया हुआ है जहां सिर्फ और सिर्फ बदमाश, ताकतवर, गुंडे, बस्ता पे और बदमाश जिनके हाथ बंदूक है, जिनके पीछे बंदूक वाले हैं, वही वहां पे रह सकते हैं। तो ये दोनों का जो कंट्रास्ट है दोनों मुल्कों का, कि कैसे निहत्ते स्टूडेंट्स जो हैं वहां से निकले हैं, यंग लड़कियां, छोटी छोटी यंग लड़कियां, 18-18 साल के लड़के लड़कियां, कैसे उन्होंने अपना एक पूरा नैरेटिव वहां पे शेयर किया है पूरी दुनिया की। जैसे मैंने भी आपको हेडलाइन दिखाई, बीबीसी की, न्यूयॉर्क टाइम्स की, एपी की, इंडिपेंडेंट की, पूरी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर मरकूज थी कि ये जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है, ये जो चैलेंज हो रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, इसका क्या हल होगा? क्या नरेंद्र मोदी इसको सख्ती से कुचल देंगे जिस तरह से नेबरिंग पाकिस्तान में हर वक्त लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया जाता है, या यहाँ पर यह है कि ये लोग इसको सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इस मामले को डील करेंगे? और हिंदुस्तान के सिस्टम ने साबित किया कि उन्होंने उनको इंसान समझा
और इंसानियत से डील किया। अब इस तरह कंपैरिजन भी देख लें हिंदुस्तान की ह्यूमन सोसाइटी का वर्सेस दी बूट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में ज़रा ये देखें कि पहले इन्होंने वायलेंस अनलीश की 22-23 मई 2022 में, जब पंजाब पुलिस ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए 4,500 लोगों के घरों के दरवाजे, फार्म हाउसेस, घरों के दरवाजे तोड़े। याद करें, लोगों ने कहा था कि हमने लॉन्ग मार्च करनी। लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े, रात को उनकी दीवारें फैलांगी, घरों में अंदर चले गए, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, दरवाजे तोड़े, फार्म हाउसेस में चले गए, सर्वेंट्स उठा लिए, मवेशी लोगों के आगे पीछे कर दिए, गाड़ियां तोड़ दी। एक स्टेट ऑफ बारबैरिटी एंड रेन ऑफ टेरर उन्होंने इंपोज किया। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ 22 मई 2022। उसके बाद शहीद अरशद शरीफ का कत्ल, जिस तरह से उन्होंने जिस बेईमाना अंदाज से पाकिस्तान के टॉप एंकर का कत्ल किया कीनिया में, उसके बाद आपने देखा ना किसी अदालत को समझ आती है, ना सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात है, ना कोई वकील आगे आ सकता है, ना किसी जज के अंदर कोई हिम्मत है, ना कोई कमीशन है, ना कोई इंस्टीट्यूशन है, ना कोई इंसानियत है। शहीद अरशद शरीफ की माँ एक इंसाफ की तलाश में बेचारी वेट करते करते बिलकते बिलकते। इंडिया की यूथ इतनी खुश है, एज अ होल नेशन वो इतने खुश हैं आज कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इसका असर क्या होगा। हर ऐसी मूवमेंट का एक असर होता है। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज है, वो मैटर नहीं करता। यूथ का जज्बा क्या होगा, यूथ का सिस्टम पे एतमाद कितना बड़ा होगा आज, और इंडिया की यूथ कैसे ओन करेगी अब अपने सिस्टम को, और कैसे इंडिया की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। अगर पाकिस्तान के जर्नैल 8 फरवरी को अवाम का फैसला मान लेते, जो उन्होंने पिछले 78 साल नहीं माना, तो पाकिस्तान में भी ये सीन होने थे। पूरे मुल्क की यूथ एम्पावर हो जानी थी, खड़ी हो जानी थी, और अपने सिस्टम पे उनका एतबार हो जाता कि यार सिस्टम ने बिल आखिर हमारी मान ली है, सिस्टम ने बिल आखिर हमें डिलीवर कर दिया है। बलोचिस्तान में जो शोरिश है वो कम हो जाती, खैबर पख्तूनख्वा में हालात बेहतर हो जाते, पूरे मुल्क में गुर्बत कम होना शुरू हो जाती। जज्बा किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे मेन चीज है। मैंने प्रिडिक्शन की थी ना कि यूथ की बात इंडिया मानेगा। अब मेरी ये भी प्रिडिक्शन देख लें कि अब इंडिया की तरक्की का सफर पहले से कई गुना तेज होगा। आप इंडिया की सालाना ग्रोथ देखेंगे, और ये मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा, ये जर्नैलों को खास तौर पे देखनी चाहिए। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि इंडिया की तरक्की का सफर तेज होगा। क्यों? पाकिस्तान की टोटल आबादी से ज्यादा इंडिया की सिर्फ यूथ है। पाकिस्तान की टोटल आबादी से ज्यादा इंडिया की सिर्फ यूथ है, जिसको इंडिया ने ओन कर लिया है। और इस यूथ ने क्या दिखाया है कि हिंदू मुस्लिम सिख कोई ऊपर कास्ट नहीं, लो कास्ट नहीं, कुछ नहीं, इकट्ठे हो गए सारे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो भारत के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को मोदी सरकार के बुरे दिनों के तौर पर देख रही है। हालांकि ये मोदी सरकार के बुरे दिन नहीं हैं। जब एक सरकार को जनता के द्वारा चुनकर बनाया जाता है तो जनता की उनसे उपेक्षाएं भी रहती हैं कि हमें सरकार से क्या काम करवाना है, वो सरकार हमारे लिए किस प्रकार से काम करती है। यही डेमोक्रेसी है, और इसको पाकिस्तानी कभी नहीं समझेंगे। खास करके उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया तो कभी नहीं समझने वाली। उनको तो सिर्फ यही चाहिए कि भारत में एक स्ट्रॉन्ग सरकार ना आ जाए, और खास करके ऐसी सरकार ना आए जो कि पाकिस्तान की सेना के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए कठोर रुख अपनाए। वो आपको पता है कि पाकिस्तानियों का पुराना एजेंडा है कि ये भारत से नरमी का रुख बरतवाना चाहते हैं, बदले में भारत के खिलाफ ये आतंकवाद बढ़ाना चाहते हैं। पर आज पाकिस्तानी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने भारत के अंदर डेमोक्रेसी की भी तारीफ करी है कि देखो, बीजेपी के मिनिस्टर ने रिजाइन भी दिया और ये बोला कि यूथ हमारे देश के भविष्य के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि पाकिस्तान में इस प्रकार के रेजिग्नेशन मांगे गए होते तो अभी तक पाकिस्तान में लाशों के ढेर लगा देते मार्शल और मार्शल के चमचे, क्योंकि सबने देख 2 महीने से इंटरनेट और मीडिया का ब्लॉकेट लगा के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग करी है, और कितने लोग मारे गए हैं किसी को पता नहीं है। इसी का हवाला देके पाकिस्तानी भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है कि वहां पर मंत्रियों के द्वारा इस्तीफे दिए जाते हैं, पर हमारे यहां पर इस प्रकार का जुल्म होता है।